मैं अमित राणा और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की जो ये सच्ची घटना है, ये है मेरठ, उत्तर प्रदेश का ज़िला लगता है मेरठ, वहाँ की घटना है। और मेरा इस घटना को बताने का मकसद किसी जाति, धर्म या किसी इंसान को ठेस पहुँचाना नहीं है। सिर्फ इतना मतलब है ये वीडियो बनाने का, ताकि आप लोग सभी जो भी वीडियो देखे जागरूक हों और आपस में एक दूसरे के प्रति जागरूक रहें, ताकि किसी और के साथ ऐसा हादसा ना हो आगे। क्योंकि इंसान पैसे से सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन जान नहीं खरीद सकता। अगर किसी की जान बच जाए हमारी ये वीडियो देख के, या कोई इस तरह की उससे बच जाए, इसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है मेरठ। मेरठ के पास लोहिया गांव में एक खेत से एक कुत्ते किसी मानव अंग को लेकर भाग रहे थे। जैसे कुत्ते मानव अंग को लेकर भाग रहे थे, तो वहाँ पे ईश्वर पंडित ने देख लिया उनको। वहाँ पे कोई लोकल बंदा होगा वहाँ का, उस गांव का रहने वाला ईश्वर पंडित जो थे, उन्होंने उसको देख लिया। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। ये बहुत अच्छा काम किया उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद पुलिस ने आकर जिस खेत के पास वो कुत्ते उस मानव अंग को लेके भाग रहे थे, उस खेत में खुदाई की। तो वहाँ पे क्या मिलता है उनको, एक लाश मिलती है। लाश किसी महिला की थी, जिसका सिर और हाथ दोनों गायब थे। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और हत्यारों की खोजबीन शुरू की। हालांकि हत्यारों को पकड़ना इतना आसान नहीं था, क्योंकि नाई लड़की के हाथ थे और नाई लड़की की सर था, मतलब फेस था, नाड़ से ऊपर का हिस्सा था नहीं, नाड़ पे से कटी हुई थी वो। अब पुलिस के लिए चैलेंज था कि इस लाश का किस तरह से पता लगाया जाए किसकी है। उन्होंने आसपास के जो थाने हैं उन सब से पता किया, लेकिन वहाँ पर कोई भी महिला गायब नहीं थी। अब उनको शक किस पे जाए। तब वहाँ के जो एसएसपी सानी जी हैं, उन्होंने एक तरकीब सोची। उन्होंने सोचा कि हो ना हो लड़की कहीं बाहर से लाई गई है गांव में, क्योंकि गांव में कोई कुछ बताने को तैयार नहीं था। एसएसपी सानी ने तय किया कि गांव के जितने भी लड़के बाहर नौकरी कर रहे हैं, वहां जाकर छानबीन की जाए। तो उनका ये जो आइडिया था ये काम कर गया। वहाँ के सभी थानों से संपर्क किया उन्होंने। जो लड़के जहाँ भी बाहर जा गए हुए थे, बाहर काम कर रहे थे, उन सभी के जहाँ पे रहते थे वहाँ के थानों से संपर्क किया। तो पता लगा कि वहाँ पे पता किया कि कोई लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट है या नहीं है। तो ये काम कर गई उनकी योजना। ऐसे ही पंजाब में लुधियाना शहर है, लुधियाना से एक 23 वर्षीय युवती गायब होने की सूचना मिलती है उनको। लुधियाना के एक थाना पड़ता है मोती नगर थाने में इस युवती के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज थी, जो कि बीकॉम द्वितीय वर्ष की छात्रा थी। इसके बाद पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए जांच पड़ताल को, उससे जो कहानी निकल कर सामने आई, जांच पड़ताल की। जब जांच पड़ताल करने के बाद में उससे जो सामने निकल के बात आई, वो ये आई कि एक लड़की थी वहाँ की, एकता देसवाल सम्रांत। तो जो एकता देसवाल थी, ये आधुनिक परिवार की लड़की थी, जो बीकॉम द्वितीय वर्ष की छात्रा थी। और वहीं उससे टकराया था साकिब अहमद। साकिब वहाँ नौकरी करता था, लेकिन उसने अपना नाम और पहचान दोनों एकता से छिपाई। उसने एकता को अपना नाम अमन बताया। और मैं जो कहानी बता रहा हूँ ना, इसकी वीडियो भी अभी इस स्क्रिप्ट में ही दूंगा आपको मैं, आप वीडियो भी देखना। अमन बताया। उसके बाद उसने एकता को अपने प्रेम जाल में फंसाया। एकता उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो गई। अमन ने उससे कहा कि वह घर से गहने लेकर आ जाए और वो लोग वहाँ से कहीं दूर जाकर नई जिंदगी शुरू करेंगे। और वह अमन के झांसे में आ गई। उसके बाद एकता करीब 25 लाख कीमत के गहने और नकदी लेकर फरार हो गई। अमन उसे सीधा मेरठ का एक कस्बा लगता है दोराला पहुंच गया। वहाँ पर किराए पर मकान लेकर, एक कमरा लेकर दोनों रहने लगे। करीब 1 महीने तक वे दोराला में ही रहे। इसके बाद ईद का मौका आता है, तो ईद के मौके पर अमन उसे लेकर अपने घर आ गया, जहाँ एकता को उसकी असलियत
एकता के सामने उसकी असलियत आ गई कि अमन जो है ये कोई हिंदू लड़का नहीं है, ये मुस्लिम है। माफ़ करना, मैं किसी जाति को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन इस लड़के की सच्चाई बता रहा हूँ। मैंने पहले ही बता दिया, मैं किसी जाति धर्म को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ना ही मेरा किसी का कोई इस तरह का मकसद है कि किसी को ठेस पहुँचे, ठीक है। लेकिन जो खबर है वो खबर बता रहा हूँ मैं कि कौन लड़का है, क्या नाम है, ठीक है। अमन के घर आ गए ईद के मौके पर, जहाँ पे उसको अमन की असलियत मालूम पड़ गई कि अमन अमन नहीं है, बल्कि उसका असली नाम जो है वो साकिब है। अमन का भांडा फूटते ही एकता को बड़ा झटका लगा। ईद के दिन दोनों में दिन भर झगड़ा होता रहा। साकिब समझ गया था कि अब इसे रास्ते से हटाने का समय आ गया है। बिना उसे रास्ते हटाए 25 लाख के गहने उसके नहीं होंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, वो सोचता है कि अगर ये लड़की कहीं भाग गई तो भी बंडा फूट जाएगा और 25 लाख का घाटा हो जाएगा। इसलिए साकिब ने ईद की उसी रात उसकी हत्या की योजना बनाई और ईद की रात उसने एकता को कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवाइयाँ मिला के बेहोश कर दिया। कोल्ड ड्रिंक पिला दी वो नशे की दवाई मिला के और वो बेहोश हो गई। इसके बाद उसी बेहोशी की हालत में वह कुछ और अपने दोस्तों के साथ में अपने परिवार के लोगों के साथ मिलके खेत पे गया, जहाँ साकिब ने बेहोशी की हालत में अल्लाहू अकबर की तकबीर के साथ एकता की गला काट के हत्या कर दी। गला काटने के बाद उसके दोनों हाथ भी काट दिए, क्योंकि एकता ने अपने एक हाथ पर अपना नाम और दूसरे हाथ पर अपने प्यार का नाम मतलब अमन का नाम गुदवा रखा था। एक हाथ पे उसने एकता लिखवा रखा था, एक हाथ पे अमन लिखवा रखा था। तो उसको देखा कि अगर ये लाश मिल गई तो उस पर नाम लिखे हुए हाथों पे तो पकड़ा जाएगा, तो उसने उसके दोनों हाथ भी काट दिए। उसके बाद क्या होता है, साकिब को शक आती कि अगर ये सबूत मिल गया तो भंडा फूट जाएगा, लेकिन अमन गलत साबित हुआ। साल भर लगे लेकिन उसका भंडा फूट गया। आज उस सरकटी लाश के रहस्य से पर्दा उठ चुका है। साकिब अपने दोस्तों और परिवार के कुछ लोगों सहित पुलिस की गिरफ्त में है। अभी मैं आपको एक वीडियो भी दिखा रहा हूँ, वीडियो में देखिए एकता देसवाल के माँ बाप, और वीडियो में सामने टेबल पर फावड़ा है जो सफ़ेद कपड़े में रखा गया, इससे उसकी हत्या हुई थी। हत्या में सिरकटी लाश को दफन कर दिया गया। एकता की हत्या में साकिब का भाई मुसर्रत, पिता मुस्तकीम, भाभी रेशमा और इस्मत की पत्नी मुसर्रत भी शामिल थे। सब ने मिलकर उस मासूम लड़की को पहले ओपन किया, फिर उसके दोनों हाथ काटे, सिर काटा और हाथ और सिर को पास के तालाब में फेंक दिया। सिर कटी लाश को ज़मीन में दफन कर दिया गया। इसके लिए इंतहा तो ये है कि इसके बाद भी साकिब एकता का मोबाइल ऑपरेट करता रहा, वो उसका मोबाइल चलाता रहा ताकि उसके घर वालों को शक ना हो। उसका फेसबुक अकाउंट चलाता रहा। एकता बनकर वह उसके घर वालों को मैसेज का रिप्लाई भी करता रहा और घर वालों को लगातार ऐसे मैसेज कर रहा कि घर वालों को लगा कि बेटी घर से भाग जरूर गई है, लेकिन वो खुश है। लेकिन अमन के साथ इस खुशी का उनका नाटक जब ख़त्म होता है, जब 20 मई को पहली बार पुलिस का फ़ोन उनके घर जाता है, वहाँ पंजाब लुधियाना में, तो सच्चाई सामने आई। उनको पता लगते ही उनके पैरों से ज़मीन निकल चुकी थी, क्योंकि किसी की जवान लड़की इस तरह है मर जाए, एक बाप को और माँ को पता होता है आप और हम तो अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए उसके बाद क्या होता है, वो लोग मेरठ, उनको पुलिस मेरठ बुलाती है। मेरठ बुलाने के बाद में सारी कहानी बताती है कि ये हुआ। तो हमारा मकसद सिर्फ इतना है इस वीडियो को दिखाने का, इस कहानी को बताने का। सच्ची घटना है, कहानी नहीं है। इस सच्ची घटना को बताने का सिर्फ इतना मतलब है, इतना मकसद है कि आप सभी जागरूक रहें। अगर आप किसी की रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो आप पहले अच्छे से जानकारी करें, पूरी जानकारी करें गहनता से। इसमें कोई शक की बात नहीं है, आप अपनी लाइफ किसी के नाम कर रहे हो। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि क्या ये साकिब ने सही किया या गलत किया।
क्या एकता को ऐसा करना चाहिए था बिना जानकारी के वो आंख बंद करके घर से भाग गई या नहीं? आप अपने जवाब हमें कमेंट में ज़रूर दें। और जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी ही सच्ची घटनाओं से जुड़ी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं फिर किसी अगली ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। हाँ, और एक बात और, ये वीडियो मैं किसी भी जाति, धर्म या इंसान को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बना रहा हूँ। सिर्फ इसका मकसद एक है कि ताकि हमारा समाज जागरूक हो सके, आगे ऐसी घटना किसी के साथ ना हो सके।